देखिए क्वेश्चन ये है आर सवाल 1G क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन समझ बनाने के पहले थोड़ा सा इसको हम कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट ये है कि मान लिया कि कोई नंबर है, जैसे ये √2 है और इसके फ्रैक्शन में यहाँ पर है 3, तो जब भी अगर रूट हटाएंगे तो इसका मतलब होता है 1/3, मतलब 2, और ये जब रूट हटेगा ना तो ये जो है हमारा 3 जो है ना ये 1/3 भी है, समझ में। फिर और कंसेप्ट, जैसे मानिए क्वेश्चन ऐसे रहे सपोर्टेड ये x रहे और इसका रूट में 5 रहे, और जब भी रूट हटाएंगे तो उधर पावर में चले, मतलब इस ये जो आएगा x की पावर 1/5। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले समझना है कि एक बड़ा जो है ये रूट बिग रूट है, बड़ा रूट है, सबसे पहले उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम हटाते हैं, देखिए अगर इस हम बड़ा वाला जो है इसको ध्यान दे, इसको अगर हटाया जाए तो ये जो हमारा 4 है 1/4 में हो जाएगा। दैट मींस इसको हम कर सकते हैं कि हो गया x², अरे 3 रहेगा। अभी बड़ा वाला जो रूट है इसको हम हटा देते हैं, इस कंसेप्ट से क्या हो जाएगा कि 1/4 हो जाएगा। क्या दिक्कत? अब देखिए, और फिर हमारा छोटा वाला स्मॉल वाला रूट बना उसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये भी जब अगर हटेगा तो ये हो जाएगा x², और जब भी ये हटा मतलब ये वाला हटाना है तो ये पावर में जाएगा 1/3, ये छोटा वाला रूट क्या कर दिया, और इसका होल पावर में है हमारा 1/4। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा एक कंसेप्ट बताए थे कि 1 के पावर m इंटू n है ना, तो ये दोनों गुना हो जाता, मतलब इसको एक फॉर्मूला बनाए थे कि 1 के पावर m इंटू n ये होता 1 के पावर m प्लस n, ये होता। एक और हम बताए थे कि 1 के पावर m डॉट n, तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मींस 1 के पावर m इंटू n हो जाता है ना। इसका हालांकि इसमें यूज नहीं है ना, इसका यूज है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा m, ये हो गया n, तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये होगा x² और मल्टीप्लाई करें इनटू 1/3, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते इस फॉर्मूला से, और इसका पावर में है हमारा बाबू 1/4। चलिए अब इसी को इससे मल्टीप्लाई कर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 2/3, और इसका पावर है भाई 1/4। अब नाउ कंसेप्ट इसी को इससे क्या करें मल्टीप्लाई बाय इस फॉर्मूला, तो ये हो गया हमारा x इनटू इसको मल्टीप्लाई करो तो 2/3 इनटू 1/4। क्या अब इसको इससे क्या कर दें कट कर देंगे, तो ये जो x के पावर आया 1/3 टू जा 6, दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन गया। दैट क्वेश्चन हम इक्वल टू का साइन सब में देते हैं, चलिए आप भी दे दीजिएगा, है ना, दैट्स ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, आर सवाल क्लास 9 का। देखिए तो कैसे सॉल्व कर सकते, इस कंसेप्ट को हम बता चुके हैं भाई कि मान लिया कि कोनो सपोर्ट दैट ये रूट में है 3 और इसका पावर 4 है, मतलब रूट में, तो जब भी ये रूट से निकलेगा तो ये 3 आई जो रहता है 4 जो है 1/4 में आ जाता है। दैट कंसेप्ट यूज, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो देखिएगा थोड़ा सा कि अगर हम इसको हटाते हैं तो ये जो 2 के पावर जो हो जाएगा हमारा 1/3। अब क्या उस सर कहां से था, ये वाला सर आया इस कंसेप्ट से, और ये भी जो हटेगा तो ये 2 के पावर ये कितना रूट में 4, तो हो जाएगा 1/4 इनटू ये भी हटेगा तो 32 के पावर 1/2। देखिए यहां तक तो भाई सही है 2 के फॉर्म, लेकिन ये क्या है 32,
इसको 2 के फॉर्म में लाओ। तो अगर नहीं समझ में आए तो 32 के तोड़ दीजिए, तो 32 के तोड़िए, तो 32 के अगर तोड़िएगा 2 से हो जाएगा 16, 2 से हो जाएगा 8, 2 से 4 और 2 से 2, 1 2 3 4 5, 10 2 के पावर क्या है 5। तो हम 32 के जगह पर 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। दैट मींस यू हैव 2 के पावर 1/3 इनटू 2 के पावर 1/4, दैट्स 2 के पावर। अब देखो यहाँ पर हम 32 को लिख सकते हैं, 32 को 5, तो 2 के पावर हो गया 5, और इसका भी तो गया 32 का लिखे भाई, लेकिन उसको पावर में कितना है 1/12। चलिए अब वही कंसेप्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर करने के समझने की जरूरत नहीं, इसको इसे 1 से मल्टीप्लाई 5/12 हो जाएगा। दैट मींस ये हो गया हमारा 2 के पावर 1/3 प्लस सॉरी इनटू 2 के पावर 1/4 इनटू 2 के पावर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/12। अब देखिएगा थोड़ा सा, हम बताए थे बाबू कि a के पावर m इंटू n, बाबू बेस सेम रहे, पावर को सिंपली कर तब ऐड कर। लेकिन सर आप पूछिए कि सर इसमें तो 3 हुआ, तो जितना रहे उसको क्या करना, सबको पावर को केवल ऐड करते हैं, तो सब में क्या है 7 है, तो सब पावर क्या कर देंगे ऐड करते हैं। इसका पावर है 1/3 1/4 और 5/12, सबको क्या कर देना ऐड कर देना, कर दीजिए कोई दिक्कत ना है। चलिए तो हो गया 2 के पावर ये ऐड कर देंगे इस फार्मूला से, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब आप में तो एलसीएम ले सकते हैं, दैट मींस ये हो गया हमारा 2 के पावर एलसीएम ले लो बाबू 12, तो 12 में 3 से और डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस इससे करेंगे तो 1 हो 3 और भाई इससे करेंगे तो हो जाएगा 5। करने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार समझ। तो चलिए ये 2 के पावर इसको ऐड करके ये हो गया हमारा 18/12 मतलब 12/12 कर जाओ, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब कितना हुआ केवल क्या हो 2 है, दैट्स सॉल्व हो गया, कुछ है। अब देखिए आगे हम बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30, देखिए इसको केवल सिंपलीफाई करना, अब कुछ करना नहीं है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 15 के पावर है 1/3 अपॉन 9 के पावर है 1/4 और इसका पावर -6। सर हाउ कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो हम एक कांसेप्ट बताए थे कि a और b अगर इसका पावर नेगेटिव रहे, तो a और b इसका पावर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव लाना है तो नीचे वाला के ऊपर ऊपर लगा के नीचे कर दो, तो कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं b/a और इसका पावर n क्या। चलिए तो इसी कांसेप्ट को इसका यूज करके तो नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे कर दो, हाँ? तो चलिए इसको हम कर सकते हैं, ये जो हमारा 9 के पावर 1/4 है उसको ऊपर लेके चलो, तो 9 के पावर 1/4 नीचे लाओ इसको 15 के पावर 1/3। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से जो नेगेटिव था क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए इसको स्प्लिट करते जाना, तोड़ते जाना छोटे छोटे फॉर्म में। अब एक मतलब क्या हो गया भाई कि इसको छोटा से छोटा फॉर्म में तोड़ा, एक मतलब हो गया कि 6 जो है इसी के पास है इसके पास। एक फॉर्मूला और हम बताए थे भाई कि अगर a और b इसका पावर n रहे तो होता है कि दोनों को अगर एक के पावर n भी हो गया और b के पावर भी n हो गया, क्या ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यूज करो इसी कंसेप्ट का। एक का मतलब हो गया कि 9 के पावर 1/4 और इसका पावर हो गया हमारा 6, ठीक है, और डिवाइड
इसका मतलब हो गया डिवाइड 15 के पावर 1/3 और इसका पावर हो गया हमारा 6। चलिए देखिएगा, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो तो भाई, देखिए इसको मतलब हो गया कि e इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये बताए थे 1 के पावर m इंटू n, तो होता है 1 के पावर m इंटू n, गुना हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई, दैट मींस उसी कांसेप्ट का यूज करें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया 9 के पावर, इसको 1 से मल्टीप्लाई होता 6 हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसको कर दो तो कितना हो जाएगा 15 के पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 हो जाएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हो चुका इस फार्मूला से। अब देखिए इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, तो ऊपर कटेगा, इसको थोड़ा सा और छोटा से छोटा फॉर्म में लाओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 है तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए, और ये कटेगा 2 से, तक 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 5/3, है ना, क्यों इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 के फॉर्म में इसको लाना है, कटेगा तब ही आएगा। अब देखो अगर हम इसको कटे तो 3 2 6 तो हो गया 2, है ना, ऊपर जाएगा 2, क्योंकि 3 2 6 कट गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 के पावर 3 और डिवाइडेड बाय, एक मतलब ये 5 का भी स्क्वायर और इनटू 3 का भी स्क्वायर, समझे कि नहीं। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, तो देखो भाई ये हो गया 3 के पावर 3 और ये डिवाइड में है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर इनटू 3 के स्क्वायर, है ना, इस कांसेप्ट से हम कर सकते हैं। अब देखो बेस सेम, डिवाइड में पावर क्या करेगा, घटा देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यार 3 के पावर, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, तो 3 - 2 बेस सेम डिवाइड, लेकिन इसका 5 के बेस तो सेम नहीं था, तो उसको छोड़ दिया एडिटिव, तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर। आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 अपॉन, इसका पावर 1 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 20, तो हो गया 3/25। चलिए हम इसका 13 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब कहेगा कि सर आप बराबर में कर, देखो भाई मेरे पास जगह का अभाव है, इसी चलते हम इसको लिख दिए ऐसे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, वही कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हुआ जो इसमें हम लोग लगाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है 2 कि 12 है और इसका पावर है 1/5 और ये है हमारा 27 है, इसका पावर है 1/5 और इनटू 5/2। देखिएगा हम एक कॉन्सेप्ट बताएं कि देखो, तो यहाँ पर इन दोनों सेम है, समझिए, समझने वाली बात है भाई, कि अगर एक के पावर n रहे और b के पावर n रहे, इन दोनों जो है सेम रहे, डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर इन दोनों क्या है, सेम, क्योंकि दोनों के पास 1/5 है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें a/b, इसका पावर है, ये तो फार्मूला पर आता है भाई, है ना, तो इस फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ तो लिख दो। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिएगा 12/27 और इसका पावर लिख देते 1/5, और ये तो इसको इस फॉर्म में था, तो इसको हम ऐसा लिखें, ठीक है, और इसका भी पावर है हमारा भाई कितना, 5/2। चलिए अब ये जो है इस टर्म और इस टर्म दोनों क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। तो करो। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 12/27, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो भाई तो क्या लिखेंगे 5, 1/5 इंटू 5/2 ऐसे लिख सकते हैं। वो कहां से आया सर, तो देखिए कोनो दिक्कत ना है, 1 के पावर m इंटू 1 के पावर n बताएं कि नहीं, ये तो प्लस वाला रूल होगा, ये वाला रूल नहीं अप्लीकेबल होगा, ये वाला सर 1 के पावर m और इसका भी पावर रहे n, 1 के पावर m इंटू n रहे तो इसको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते 1 के पावर m डॉट n होता है, वही वाला m हो गया, इसको दोनों के लगा मल्टीप्लाई करते, कोनो दिक्कत ना है। चलिए ई 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास, देखिए बस इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। चलिए क्या बच गया हमारे पास 12, तो 12 के छोटा फॉर्म में लिया हो, तो अगर हम 12 को लिखें 4 इंटू 3 तो कोई बोलेगा, है ना, और 27 को लिखें 3 का क्यूब, ठीक है। लेकिन सर इसको खाली आप स्प्लिट किए हैं, इसको तो है ये ना है, तो इसको जो है ये हमारे पास क्या ऊपर 1/2, अब रूल लगाई बेस सेम पावर क्या करेगा घटेगा, तो घटा दीजिए, कौन दिक्कत है। तो हमारा जो आएगा ये हो गया हमारा 4 को तो कुछ कर नहीं सकते इंटू 3 के पावर, देखो ये तो बेस सेम है लेकिन डिवाइड में तो इसका कुछ नहीं, तो इसका पावर 1 है भाई, तो 1 अब माइनस कितना 3, चलिए, और इसका पावर जो है हमारा 1/2 होगा। चलिए देखिएगा तो हो गया, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू इसको घटा दो तो 3 के पावर -2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। चलिए देखिए इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं भाई। अब हम एक कंसेप्ट बताए थे कि 1 के पावर -n ये होता है 1/an, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव ना इसको नीचे लिया हो तो चलो ये हो जाएगा हमारा 2 के स्क्वायर, सॉरी जगह नहीं है भाई, हम थोड़ा सा इसको इधर हम बनाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू और ये हो जाएगा डिवाइड में, इसको नीचे लाओ तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इसका पावर कितना है 1/2। चलिए अब देखिए वही दोनों के पास n सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 और इसका पावर कितना हो जाएगा 2, और लेकिन ये तो इसको अभी स्प्लिट किया इस फॉर्म में लाए, लेकिन इसका भी पावर कितना है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा हमारा 2/3, ठीक है। आगे हम बताते हैं, देखिए अब 30 का तीसरा पार्ट देखिए कुछ नहीं है जो हम बताएं, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को जो है ना उसको सॉल्व करना सीख जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। लेकिन उसके पहले हम एक कांसेप्ट बताएं, हर कांसेप्ट में हम बता चुके हैं बाबू, 1 के पावर -n रहे तो ये होता है नीचे वाला ऊपर वाला नीचे करो तो इसको हम लिख सकते हैं b/a, इसका पावर n लिख सकते हैं, व्हाई नॉट। चलिए वही कांसेप्ट एप्लीकेबल करो भाई, तो कर दो, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो करिए इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 बटा 15 के पावर 1/4। चलिए और ये नेगेटिव है, देखो नीचे वाला ऊपर और नीचे तो नेगेटिव था, पॉजिटिव हुआ कि नहीं, तो इसका पावर हो गया हमारा 2। चलिए अब ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखिए, तो हो गया हमारा 3 के पावर 1/2 अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3
और इसका पावर है 1/4, समझे, और इनसाइड ब्रैकेट कितना है 2। चलिए ठीक है, अब कौन फार्मूला पर यूज आया तो देखो, फर्स्ट लेक्चर आपको जाकर देख लीजिए, है ना, उसे पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम बता चुके हैं भाई कि एक के पावर n रहे और b के पावर n रहे, समझे, अलग अलग रहे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b के पावर n लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन है यहाँ पर क्या, यहाँ पर कंबाइंड a और b के पावर n है, a और b के पावर n है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बाय द फार्मूला। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो क्या 3 के पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 1/4 इंटू, या इंटू दे सकता है, प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई जगह 3 के पावर 1/4। लेकिन सर आप इस कंसेप्ट को लाए कहां से, इस कंसेप्ट को लगाए यहाँ से, ये दोनों ऐसा दिया होता है, इसको हम ऐसा लिख दिए। चलिएगा देखिएगा, इसको बेस सेम पावर क्या कर दो, घटा दो, है कि नहीं, तो कोनो दिक्कत नहीं है, घटा दो भाई। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो 3 के पावर 1/2 अपॉन 3 के पावर 1/4 और इंटू 5 के पावर 1/4, और इसका पावर कितना है, थोड़ा सा बिग ब्रैकेट लिखते हैं, इसका पावर है हमारा 2। चलिएगा अब देखिए, बेस सेम डिवाइड में पावर क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको हम अनकंजस्टेड हो जाना, थोड़ा सा इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। तो बेस सेम में पावर घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा 3 के पावर 1/2 और माइनस 1/4, और इसका पावर में रहेगा 5 के पावर 1/4। चलिए, और ये तो इसको सॉल्व किया, लेकिन उसका पावर कितना है, 2 है भाई, तो 2 लिख दो। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो निकलना है यहाँ पे, देखो हम करके लगाए डायरेक्ट लिया 1/2 माइनस 1/4, नॉट टेकिंग एलसीएम 4, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2 और माइनस 1, तो कितना हो गया 1/4 आया, है ना। तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं 1/4 भाई, रखो, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई कि 3 के पावर 1/4 अपॉन 5 के पावर 1/4, और इसका पावर में कितना है 2 है। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब a b के पावर n में है, दोनों में n सेम है, तो ऐसा रहता था, तो केवल पता है, देखिए तो a के पावर n b के पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर्म में a b के पावर n हम लिख सकते हैं कि दोनों के पास n क्या है, सेम है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3/5 और इसका पावर है 1/4, इस फॉर्मूला से आया भाई, क्योंकि इस फॉर्म में दिया हुआ, हम इसको ऐसे लिख दिए, ये दोनों के साथ सेम था, लेकिन इसके पास में कितना हमारा पावर में 2, है ना। अब a के पावर m इंटू n, देखिएगा ध्यान से, a के पावर m और डॉट n, ये मल्टीप्लाई a के पावर m इंटू n होता है, तो इस टर्म को दोनों क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हो गया हमारा 3/5, मल्टीप्लाई करो तो 1/4 इंटू 2। चलिए ये कट जाओ, तो हो गया हमारा 3/5, और इसका पावर कितना हो गया 1/2। चलिए, अरे इसको और तो कुछ कर नहीं सकते, हो गया। देखिए भाई, इस क्वेश्चन नंबर 40 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है कि √5 इंटू 2x प्लस 2 है, और इसका इक्वल टू कितना है 2 है। इसमें कहा है कि x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए वही कंसेप्ट जो मान लीजिए कि कोई नंबर था x, ये रूट में था,
और ये कितना था 4, रूट है 4। अगर यही रूट हटता था तो x के पावर 1/4 होता था कि बोलो, इसको 1/4 लिखते थे। तो वही कंसेप्ट इसमें हुआ, अगर हमारा 5 जो हटेगा तो होगा 2x प्लस 2 और ये हटेगा भाई तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा अब 2। अब देखो, अब थोड़ा सा इसको यूज करो, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल में कितना में है मल्टीप्लाई में है, एक्सपोनेंशियल में अगर मल्टीप्लाई तो एक्सपोनेंशियल में इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, बता ना रो। जैसे ये 2x इक्वल टू 8 रहे तो अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहते थे, x इक्वल टू जो होता था 8 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड होता था, तो इनमें अगर ये मल्टीप्लाई तो इधर पावरे में जाकर डिवाइड है ना, तो चलो इसको यूज कर दो, मतलब तो 2x प्लस 2 तो यार 2 इंटू मल्टीप्लाई में इधर पावर में हो जाएगा कुछ डिवाइड 1/5। चलिए तो हो गया 2x प्लस 2 और 2 इंटू, अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5/1 है कि नहीं, तो मतलब 2 के पावर कितना हो गया 5 हो गया, मतलब ये हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू इसको हो गया 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 मतलब होता है 32, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 2 के पावर 5 करेगा 32, तो 2x इक्वल टू जो आएगा हमारा बाबू 32 और पॉजिटिव लिखा है -2, तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा कितना 30, तो x इक्वल टू होगा 30 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में 2 कटो, तो x के वैल्यू आ गया हमारा कितना आ गया 5, समझे। उसी तरह हम निकालते हैं दूसरा इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसको हम सॉल्व करते हैं भाई जब, आइए वही कंसेप्ट अप्लीकेशन देखो भाई, इक्वल टू के इंप्लाइड एंड का साइन हम छोड़ दिए हैं, ये तो छोड़ दो है ना, यहाँ पर देखो इसको, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लीकेबल होगा जो हम बताए हैं कि जब भी रूट हटेगा तो पूरा में आएगा 3, मतलब ये हो गया हमारा 3x - 2 और ये रूट वाला 3 हटेगा तो 1/3 आ जाएगा और इसका पावर हो जाएगा 4, ठीक है, इसको करो तो ये हो गया हमारा इंप्लाइड 3x - 2, अब डायरेक्ट कर दे क्योंकि हम इस कांसेप्ट को यहाँ पर समझा रहे हैं, ये 1/3 है तो इसका पावर में कितना हो जाएगा 3 केवल हो जाएगा, तो हो गया 4 के पावर 3, चलो तो 3x - 2 4 के पावर 3 करो तो देखो 4 के पावर 3 के मतलब 4 × 4 × 4 कितना हो गया 16 64 ना 64 है ना, तो ये हुआ 64। चलिएगा इसको सॉल्व कर दीजिए है ना, तो करो तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 64, अरे मल्टीप्लाई सॉरी ये माइनस में हो जाएगा प्लस में 2 का, तो प्लस में 2, चलिए तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 है कि नहीं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 66 और ये मल्टीप्लाई में नीचे ना डिवाइड, तो x के वैल्यू आ गया हमारा कितना आ जाएगा 2 और 2 22। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सॉल्व कर दीजिए थर्ड को, तो देखिए थर्ड को भी देखिए इसको हम बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कुछ है नहीं है ना, देख ये तो हमारा सेम है कि 3/4 4/3 है, अगर इसको पॉजिटिव लाना है तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे कर दो, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 3/4 और इसका पावर इंटू ये हो गया नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये हो गया हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 3/4। ऐसा क्यों भाई, ये पावर नेगेटिव है क्या होगा पॉजिटिव
है ना 7, और ई हो गया हमारा 3/4 इंटू 2x की पावर। चल वही रूल, बेस सेम पावर जुटेगा, मतलब बेस ए के जगह पर 3/4 ये भी काम कर रहा है, ये भी 3/4 भी काम कर रहा है। तो हम बताए थे कि बेस सेम है, a के पावर n इंटू a के पावर n, तो बेस सेम तो पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना। दिस रूल जो है, इसी रूल को क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेबल करेंगे। दैट मींस ये हो गया 3/4 और इसको दोनों को ऐड करना, तो 3 + 7, इस कंसेप्ट से भाई इक्वल टू कितना हो गया 3/4 इंटू 2x। चलिए कर दीजिए इसको, है ना, सॉल्यूशन केवल करना है भाई, तो करो। ये हो गया 3/4 और 7 और 3 10, तो हो गया 10 इक्वल टू 3/4 इंटू 2x। अब देखो 3/4 दोनों इक्वल में कट जाएगा, तो हमारा आ गया इंप्लाइड एट का साइन लीजिए यहाँ पे, है ना, ये हो गया हमारा 10 इक्वल टू 2x। x चाहिए तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड होगा, तो 10 और मल्टीप्लाई में था नीचे डिवाइड इक्वल टू x, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना आ गया x, x के वैल्यू हमारा 5। हम लोग जो है 3 क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम कर देते हैं। x का वैल्यू जो आ गया हमारा 22 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 5 आया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 और 5 क्वेश्चन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 5x - 3 पावर है और 3 2x - 8 इसका पावर है, इक्वल टू 2 to 5 है एंड 225 है। कैसे सॉल्व, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे कि देखो दोनों ही 5 ही 3 है, तो इसको 5 2 2 हमारा 225 है, उसको हमारा 3 और 5 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो कैसे, तब समझ में नहीं आ रहा। देखिए 225 किसे लगेगा हमारा, लगाइए तो हम लगा सकते हैं इसको 2 से लगेगा, 3 से लगा दो, 3 से लगा दीजिए, है ना, तो जब 27 और एक बच गया, कितना हो गया हमारा 75, ठीक है। फिर 3 से लगा दो, कितना होगा 2 3 2 6 और 55, फिर लगा दो 5 से लगाओ 5 और हो गया 5 1। देखो क्या बना हमारा 3 इंटू 3, तो ये होगा 3 के पावर 2 है हमारा, 5 इंटू 5 के पावर 2, इस फॉर्म में हमारा है। तो अगर हम 2 to 5 को ऐसे लिखे तो कोई बोलेगा, बोलो नहीं कहता है, लिख दो। तो हम अगर 5x - 3 इंटू 3 2x - 8 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 to 5 को 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करना है भाई, एक का मतलब हुआ कि जो 5 वाला जो पार्ट है भाई, ये 5 के बराबर हो जाए और 3 वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसका बराबर हो जाए। तो रूल लगा लो, दोनों में x का वैल्यू सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, दोनों में जो x का वैल्यू आएगा सेम ही आएगा। तो कर दो, तो 5x - 3 इक्वल टू 5 के स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x - 3 इक्वल टू हो गया हमारा 2, तो x की वैल्यू जो आया 2 और नेगेटिव है उधर आ जाएगा पॉजिटिव 3, तो x के वैल्यू जो आ गया हमारा वैल्यू 5 आ गया, 5 आ गया। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर क्या कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं। अब 3 का इक्वेट करो इससे, 5 आएगा, देखो ध्यान से, तो 3 2x - 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। चलिए 3 खत्म हो गया, क्या बचा 2x - 8 इक्वल टू हो गया 2
तो 2x इक्वल टू हो जाओ 2 और माइनस में इधर प्लस में 8, तो 2x इक्वल टू 8 और 2 10, x निकालो तो x जो आया हमारा कितना गया 5। देखिए क्या मजा, ये भी 5 है, ये भी 5 है कि नहीं। उस तरह उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, देखो ध्यान से थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ अपने यहाँ पर। सबसे पहले तो रूल लगा, बेस सेम पावर क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो। तो करो, हम बताए हैं कि एक के पावर m रहे, एक के पावर n रहे, तो बेस को क्या कर देना, पावर को क्या कर देना, जोड़ देना, बेस सेम पावर को ऐड कर देना। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखते हैं, तो 3 के पावर बेस सेम पावर जोड़ दो तो हो जाएगा 3x प्लस 2x। चलिए अपॉन नीचे में क्या है बाबू हमारा, नीचे में है 3 के पावर x दिक्कत इक्वल टू। अब बताओ इस कंसेप्ट कितना, अगर ये रूट हटता है भाई तो क्या हो जाएगा हमारा 3 के पावर 20। अब इसको हटाओ तो इसके पावर में कितना है 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। दिक्कत, चलिए क्वेश्चन बन गया भाई। चलो तो हो गया हमारा 3 के पावर 3 है और 2 है, कितना 5x अपॉन 3 के पावर x। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई है, तो 3 के पावर 20 और इनटू 1/4 है ना, मल्टीप्लाई हुआ। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 30 नहीं है, सॉरी 3 है ना, 30 लिखा गया था हमसे, मिस्टेक। ये हो गया 5। तो चलिए तो 3 के पावर 5x बेस सेम पावर डिवाइड में पावर क्या करेगा, घटेगा, तो हो गया -x इक्वल टू। चलिए 3 के पावर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पावर कितना हो जाएगा 5। चलिए 3 के पावर 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा इक्वल टू 3 के पावर 5। आप देखो कि 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 5, तो x चाहिए तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5/4। दैट्स क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन अभी बताएं इस लेक्चर में 10 से 40 तक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आगे 50 से लेकर जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिए।